हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद सविता। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन तो ऑर्गन्स कर देते हैं हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होके बाकी के ऑर्गन्स उसका मैकेनिकल डाइजेशन कर देते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो उसका केमिकल डाइजेशन करते हैं फूड का। पहला ग्लैंड आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं किसके अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, HCl, म्यूकोसा और एंजाइम्स। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है, बाइल जूस, और वो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर किया जाता है। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है पेनक्रियाज का। ये देखिए, इसमें जो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपने पास क्या है, पेनक्रियाज। ये अपनी पेनक्रियाज ग्लैंड है। ऊपर देखें तो ये जो पाइप आपको दिख रही है, पाइप जैसा कुछ दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, अपना डूडीनम। डूडीनम क्या बताया था हमने लास्ट वीडियोस में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और देखिए, ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है, ये है अपने पास लीवर, और ये जो डार्क मैंने कर रखा है इसको, ये अपने पास क्या है, गॉल ब्लैडर। जो पेनक्रियाज है वो अपना यहाँ पे कुछ ऐसे करके स्टमक प्रेजेंट होता है, स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, ओके। और गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ लीवर। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। और ये पेनक्रियाज के अंदर क्या है, ये जो आपको दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, जिसके थ्रू जो पेनक्रियाटिक जूस है वो पास होता है। पेनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पेनक्रियाज क्या है, एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। देखिए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, दे सेंड देयर सिक्रेशंस थ्रू डक्ट्स डायरेक्टली टू टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि उनके पास अपनी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उनके पास अपनी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू वो अपना जो सिक्रेट करती हैं, जो उनका सिक्रेशंस होता है, वो सीधा उसी ऑर्गन के पास भेजेंगे जिस ऑर्गन को उसके सिक्रेशन की ज़रूरत है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनकी उनके पास कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, उनका सिक्रेशन सीधा ब्लड में जाता है। They are ductless glands of endocrine system, that is they secrete their products, hormones directly into blood. अब हमें ये पता है कि पेनक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका एंडोक्राइन की तरह क्या काम है, ये दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, इंसुलिन और ग्लूकागन। दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह जब ये काम करेगी तो क्या रिलीज करेगी, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी। इंसुलिन और ग्लूकागन सीधा कहाँ जाएंगे, ब्लड में। और एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू किस में मदद करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड में। ये पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हम पढ़ेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो क्या रिलीज करती है, उनका सिक्रेशन क्या होता है, उनका काम क्या होता है। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं, HCl। अब HCl का रोल क्या है हमारे डाइजेशन में, तो ये देखिए,
जो HCl क्या है, एक एसिड है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, pH होगा। तो उसका pH कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1.5 to 3.5 pH इसका वेरी करता रहता है। अब HCl इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। देखिए पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करेगा, रेनिन में। अब और क्या काम है इसका, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन करता है, और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर ही डाइजेशन होता है प्रोटीन का। ये बैक्टीरियाज, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे खाने के साथ आ जाते हैं, उसको किल करता है और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। अब क्या है, प्रिवेंट्स प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड इन स्टमक, यानी कि ये क्या करता है कि स्टमक में एसिडिटी, जो स्टमक में जो इन्फेक्शन होता है उससे हमें क्या करता है, बचाता है। अब दूसरा क्या है, HCl के बाद सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि एक थिक लेयर म्यूकस की सिक्रीट होती है हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग से। वो क्या करती है कि गैस्ट्रिक जो HCl है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl सिक्रीट हुआ है, उसके एक्शन को रोकेगी ताकि वो स्टमक को कोई हार्म ना कर सके, कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अगर ज़्यादा एसिड रिलीज होगा तो एसिडिटी हो सकती है और हमें मतलब डैमेज हो सकता है स्टमक का, इसलिए म्यूकस रिलीज़ किया जाता है ताकि उसका ज़्यादा रिलीज़ ना हो। देखिए एक्सेस एसिड क्या कर सकता है, एक्सेस एसिड डैमेजेस गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कोजेस गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर्स, यानी कि जब ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, डैमेज कर सकता है। और गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल यानी कि इंटेस्टाइन में, और गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक में अल्सर्स क्रिएट कर सकता है, यानी कि अल्सर्स क्या होते हैं, छाले। अगर ज़्यादा एसिड रिलीज होगा तो एसिडिटी होगी, हमारे पेट में इंटेस्टाइन में छाले पड़ सकते हैं। इसकी वजह से म्यूकस रिलीज़ किया जाता है ताकि वो HCl के एक्शन को रोक सके। कि पेप्सिनोजन क्या होता है, देखिए पेप्सिनोजन क्या होता है कि जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक वॉल प्रेजेंट होती है, अपनी स्टमक की वॉल प्रेजेंट होती है, उससे रिलीज़ किया जाता है और ये HCl के थ्रू पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये रेनिन क्या होता है, कि ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि मोस्टली काउज एंड जो इन्फेंट्स ऑफ काउज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जनरली ह्यूमंस के अंदर ये एब्सेंट होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी कि इनके पास अपने डक्ट्स प्रेजेंट हैं और ये क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ डक्ट्स के थ्रू। और कहाँ सिक्रेट करते हैं, ये माउथ के अंदर, अपनी बक्कल कैविटी के अंदर। देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 मेजर पेयर्स हैं, यानी कि 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पेयर्स में प्रेजेंट हैं, अपने बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट। देखिए अपना ये माउथ है, ये अपने टिथ हैं, टिथ के ऊपर ये क्या है, टंग है। तो देखिए ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है, ये कौन सा है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये इसकी क्या है, डक्ट है, जिसके थ्रू ये अपना सिक्रेशन करता है। ये कौन सा ग्लैंड है, ये है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये वाला तीसरा ग्लैंड कौन सा है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल डक्ट्स प्रेजेंट हैं और ये डक्ट किसकी है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। ये अपने माउथ के अंदर इस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, टिथ के जॉज में, और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर 0.5 से 1.5 लीटर्स तक सलाइवा जो है वो सिक्रेट होता है एक दिन के अंदर पर डे। 0.5 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड पर डे इन अ हेल्दी ह्यूमन। इसके फंक्शन क्या है, देखिए सलाइवा क्या क्या काम करता है कि
लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज ऑफ ओरल कैविटी। जो अपनी बक्कल कैविटी है उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। उस क्या उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, हार्ड टिश्यूज़ हैं, उसको उनको लुब्रिकेट करता रहता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता रहता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंटल कैरीज, यानी कि कई बार अपने क्या होते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांत में कई बार बोलते हैं कि कीड़ा लग गया। दांत खराब होने से भी सलाइवा जो है हमें बचाता है अपने दांतों को। प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन ओरल कैविटी, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन नहीं होने देता सलाइवा अपने बकल कैविटी के अंदर। एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनका रिपेयर भी करता है। कई बार क्या होता है कि डैमेज हो जाते हैं, कई बार खाना खाते खाते को क्या होता है कि डैमेज हो जाती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ बकल कैविटी के अंदर, तो उसका क्या करेगा, उनका रिपेयरमेंट भी सलाइवा करता है। कैन एनकरेज सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर बाय डिक्रीजिंग क्लोटिंग टाइम एंड इंक्रीजिंग वाउंडिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब जो सलाइवा है जो सोलवेंट काम करेगा सॉलिड पार्टिकल को डिज़ोल्व करने के लिए, यानी कि अब हम जो फूड लेते हैं, जो सॉलिड फूड लेते हैं उसको डिज़ोल्व करेगा एज ए सॉलिड, मतलब सॉलिड उसको डिज़ोल्व करने के लिए एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। और फिर जो खाना है वो टेस्ट बड्स पे जाके एंटर होगा, जो कि हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट। लीवर के बारे में, लीवर क्या है, द लार्जेस्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमंस के अंदर लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी है, लीवर। ये कहाँ प्रेजेंट है, इन अपर राइट हैंड पोर्शन, इनकी ऊपर की तरफ राइट हैंड की साइड एब्डोमेन में प्रेजेंट है। डार्क रेडिश ब्राउन कलर का ये लीवर प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो डार्क रेडिश ब्राउन होता है। इसका काम देखिए, बाइल जूस सिक्रीट करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, जो ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है उसको फिल्टर करके फिर पूरी बॉडी के अंदर पास करता है। डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबोलाइट्स एंड ड्रग्स, कई हम ड्रग्स लेते हैं, मेटाबोलाइट ड्रग्स डेट इज़ मेडिसिन्स लेते हैं, तो उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जो उसके अंदर टॉक्सिक प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करता है। मेक प्रोटीन्स बनाता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में और अदर फंक्शंस में काम आते हैं। एंड रिलीज ग्लूकोज को स्टोर करता है, रिलीज़ करता है जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और हेमोग्लोबिन को, जो आरबीसीज हमारे डेड हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि आगे हम पढ़ेंगे कि जो आरबीसीज हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एज होती है, 1 वीक या 2 वीक के अंदर वो डेड हो जाते हैं, तो उन डेड्स या वोन आउट आरबीसी से हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करता है। आयरन, ताकि जो अपनी बॉडी के अंदर आयरन की कमी ना हो, आयरन कंटेंट बना रहे। और लीवर आयरन को भी स्टोर करता है। और हार्मफुल अमोनिया जो प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये लीवर का काम है। हम देखेंगे कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसमें भी कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द इनर लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस या गैस मतलब वो रिलीज़ करते हैं। देखिए जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या रिलीज़ करेंगे, HCl, म्यूकोसा, पेप्सिनोजन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। वो क्या रिलीज़ करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट रिलीज़ करेंगे। इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या भी बोल सकते हैं, सकस एंट्रिकस भी इंटेस्टाइनल जूस का बायोलॉजिकल नेम है। अब देखिए इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या सिक्रेट करते हैं ये, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एल्कलाइन म्यूकस। ये हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हमने पीछे पढ़ा था कि कौन से ट्रिप्सोन, कीमोट्रिप्सोन, लाइपेज एंड प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं ये। एल्कलाइन म्यूकस, एल्कलाइन यानी कि बेसिक म्यूकस रिलीज़ करते हैं ताकि HCl के एक्शन को रजिस्ट कर सकें। अब जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं खाने का,
जो कि स्टार्ट किसने किया था, पेनक्रियाज ने, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस ने स्टार्ट किया डाइजेशन, उसको कंप्लीट करते हैं। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था विलाई एंड माइक्रोविलाई के बारे में। तो देखिए इनका फंक्शन क्या होता है। विलाई एंड माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में प्रेजेंट होती है विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसका हमने डायग्राम भी देखा था। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ऑल द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई प्रेजेंट इन इलियम। ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो भी अपना डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया खाने का, जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। माइक्रोविलाई क्या है, विलाई का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट। इंक्रीजेज इंटरनल सरफेस आर इंटेस्टाइनल वॉल्स मेकिंग अवेलेबल ए ग्रेटर सरफेस, यानी कि ये क्या करते हैं, विलाई क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो इंटेस्टाइनल वॉल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल्स हैं उसका जो इंटरनल सरफेस है उनको इंक्रीज कर देगी, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस बन सके। अब हम बार बार बोले जा रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखिए डाइजेस्टिव जूसेस में क्या क्या होता है और क्या काम करता है। जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से रिलीज़ किया जाता है, बाइल लीवर रिलीज़ करता है, और इंटेस्टाइनल जूस यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है, उन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का नाम हम देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये तीनों जूसेस एक कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में रिलीज़ होते हैं, यानी कि ड्यूडिनम में आते हैं। ड्यूडिनम में आने के बाद जो खाना अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काइम में कन्वर्ट हो गया था, जो खाना अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काइम में कन्वर्ट हो गया था, उसको क्या करेंगे कि उसका बेसिसिटी नेचर बढ़ा देंगे। बेसिसिटी नेचर बढ़ा देगा, कौन बढ़ा देगा, ये बाइल जूस का काम है। ये बाइल जूस क्या करेगा कि काइम, जो अपना खाना काइम के अंदर जो हमने नाम दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा था, उसको बेसिसिटी, उसका बेसिसिटी जो नेचर है वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, और बाइल क्या क्या करेगा, जो फैट्स अपने खाने के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने के अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या करेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा, अमाइलेज कन्वर्ट करेगा। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है ये एंजाइम अमाइलेज। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब जो प्रोटीन्स अपने खाने के अंदर प्रेजेंट हैं उसको अमीनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ये भी किसके अंदर प्रेजेंट है, अपना पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। इमल्सिफाइड फैट्स को, इमल्सिफाइड जो फैट्स हैं उसको ग्लिसरॉल्स में और फैटी एसिड्स में कौन कन्वर्ट करेगा, लाइपेज। ये भी क्या है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है ये एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट है। देखिए अब बाइल का तो हमने काम देख लिया कि क्या करेगा, काइम को क्या करेगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, और जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं, जो फैट्स हैं उनको इमल्सिफाई करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब ये इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरॉल्स में और फैटी एसिड्स में कौन कन्वर्ट करेगा, लाइपेज। ठीक है, ये अमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड लाइपेज ये कहाँ प्रेजेंट, ये एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट हैं। अब इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम रह गया, देखिए इंटेस्टाइनल जूस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में मदद करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए आगे देखेंगे हम। अब यहाँ तक सारा खाना क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब क्या रह गया, वाटर एब्जॉर्प्शन रह गया। वो कहाँ होगा, अपना लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तक
सारा खाना जो कि सॉलिड फूड है वो सारा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो, कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता, कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड अपना बच गया उसके अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स, जो कि हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक जो इसका पार्ट होता है असेंडिंग कोलोन, उसके अंदर जो अपेंडिक्स पार्ट है अपना, उसके अंदर क्या है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो वाइटामिन्स का, जो वाइटामिन्स बनाते हैं उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक, एब्जॉर्प्शन होगा उसका, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा अनडाइजेस्टेड फूड से। और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। अब जो वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, यानी कि एज ए वेस्ट जो अपना बच गया, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर होता है ये, इनके कुछ समय के लिए, तब तक डिफिकेशन नहीं होता।